तो ऑल राइट, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, जिसमें अब मैं थोड़ा हट के कंटेंट देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको ओबीजी की थोड़ी थ्योरीज के बारे में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक मेरे खास दोस्त ने बोला था कि भाई थोड़ी सी थ्योरी पार्ट भी शुरू कर, मैं थ्योरीज पढ़ना चाहता हूँ अच्छे से। तो मैंने बोला ठीक है ब्रो, आई विल हेल्प यू एज अ फ्रेंड। मेरा हक बनता है कि मैं तुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो शुरू करें। तो पहले मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया ओबीजी का, चेंजेस इन प्रेगनेंसी, बेसिकली द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, व्हाट हैपन्स विद द मदर। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम है, बाकी दिस इज़ द पोस्टर, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आया है बहुत सारे पेपरों में, चाहे वो डीएसएस भी हो, नॉरसेट हो, आरआरबी हो, एसजीपीजीआई हो, इसमें से एक क्वेश्चन आना तो कंफर्म ही है। तो इस टॉपिक को छोड़े बिना मत जाना, छोड़े बिना नहीं, करे बिना। यार देखो, मेरे से गलती हो सकती है क्योंकि रात के बज रहे हैं 3, मेरी आंखों से पता लगा होगा, नशीली आंखों से। तो शुरू करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है जी, आज का टॉपिक मैंने लिख दिया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वाई, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको पता लग गया ना, एक होती है एनाटमी, एक होती है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी इज द बेसिकली इट मीन्स द फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के कुछ फंक्शंस चेंज नहीं, कुछ अल्टर हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। अब पहला क्वेश्चन आता है कि वाई इट चेंजेस। तो इसका पहला आंसर है टू सपोर्ट फीटल ग्रोथ। दूसरा है प्रिपेयर मदर फॉर बर्थ। चौथा फॉर लैक्टेशन। अब लैक्टेशन का मतलब समझ आया तो मैं नहीं आया, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड जो मदर का होता है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। चौथा होता है टू मेंटेन मैटरनल, ये सबसे ज़रूरी है, होमियोस्टैसिस। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हाईलाइटर छोटा है बहुत। ठीक है, ठीक है, दिस इज द वाई द फिजियोलॉजी चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसकी कुछ सिस्टम वाइज में कराऊंगा। ठीक है, कि सिस्टम वाइज क्या चेंजेस आते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जो भी मैं अभी बनाऊंगा, ये बनाया नहीं है, उसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बट मेरी राय ये है कि आपको पीडीएफ से नहीं, आपको खुद लिख के प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस, कि हमारे मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें पहला आता है यूट्रस। यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, पहले को इट एनलार्ज। ठीक है, नॉर्मल होता है 70 ग्राम का, और प्रेगनेंसी में हो जाता है ये लगभग 1000 ग्राम टू 1200 ग्राम्स। ठीक है, सेकंड, कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये एरो का निशान का मतलब इंक्रीजेस फ्रॉम 10 ml टू 5 लीटर और मोर। ठीक है, अगला आता है मसल फाइबर की दो चीज़ होती है, हाइपर ट्रॉफी एंड हाइपर प्लेसिया। इन दोनों का मतलब मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी क्या होता है, हर चीज़ नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, और ब्लड फ्लो ऑल्सो इंक्रीजेस टू यूट्रस। ठीक है, ये होगा यूट्रस के बारे में। यूट्रस, अब आता है सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे भाई, बिकम सॉफ्ट, जिसे बोलते हैं गुडेल्स साइन। जल्दी से मुझे बताओ गुडेल साइंस क्या होता है। ठीक है, द लोअर यूट्राइन सेगमेंट
जब सॉफ्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, और जब सर्विक्स सॉफ्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं। लोअर यूट्राइन सेगमेंट के सॉफ्ट होने को क्या बोलते हैं, हेगार साइन, और सर्विक्स के सॉफ्ट होने को गुडल साइन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है ये मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं हेगार साइन की फ़ोटो दिखाऊंगा। ठीक है, फिर अगला आता है सर्विक्स का ही ब्लूइश डिसकलरेशन होता है, जिसे बोला जाता है, ये याद कर लेना साइन जितने, अरे यार ये जितने साइन है याद रखना, ब्लूइश डिसकलरेशन, इसे बोलते हैं चैडविक साइन। ठीक है, ठीक है, अगला इंक्रीज म्यूकस सेक्रेशन टू फॉर्म म्यूकस प्लग। जो म्यूकस प्लग होता है वो डेवलप हो जाता है, वो हेल्प क्या करता है, किसी इन्फेक्शन को एंट्री नहीं देता, मतलब इन्फेक्शन का अगेंस्ट काम करता है म्यूकस प्लग। ठीक है, अगली आती है वेजाइना। देखो गाइस, मेरी राइटिंग से ना एडजस्ट कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, आई नो इट इज़ नॉट गुड बट कोई नहीं। इंक्रीज वास्कुलरिटी cause bluish discoloration। ठीक है, अगला increase elasticity। ठीक है, अगला vaginal discharge, इसे बोलते हैं ल्यूकोरिया, ये नॉर्मल होता है ल्यूकोरिया। ठीक है, और वजाइना में क्या होता है, पीएच बिकम मोर एसिडिक, विच, ये काम क्या करती है, रिड्यूस बैक्टीरिया। मतलब आप देख रहे हो प्रेगनेंसी एक तरीके का ऐसा चमत्कार है जिसमें सिस्टम वाइज बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है टू सपोर्ट अ लेबर। मैं भी कई बार हैरान होता हूँ इतनी सारी चेंजेस, वाह। फिर आता है ओवरीज। ओवरीज में क्या क्या चेंज आते हैं, पहला तो सबसे कॉमन ओवुलेशन, ओवुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कुछ समय तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। प्लेसेंटा लगभग मैच्योर 3 मंथ्स तक हो जाता है, तब तक उससे जब वो इमेच्योर होता है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, अब आओ ब्रेस्ट चेंजेस टू ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या दिखता है भैया, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाती है पहले तो, क्यों हो जाती है, सपोर्ट लैक्टेशन, निपल्स बिकम लार्ज एंड इरेक्ट। ठीक है, अगला आता है एरियोला, जो निपल के आसपास का एरिया होता है, डार्केंस, मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। अगला मेरी ग्लैंड बिकम प्रोमिनेंट। ठीक है, कोलोस्ट्रम में अपीयर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब आ जाए थर्ड, कार्डियोवास्कुलर चेंज। ये स्टार मार्क कर लेना कार्डियोवास्कुलर चेंज के लिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत। कार्डियोवास्कुलर चेंज, रीनल चेंज, जीआई चेंज और रेस्पिरेटरी चेंज, ये 4 चेंजेस है जिस पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजिंग में बेसिकली 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, प्लाज्मा
ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी और एचबी। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में आपने एक चीज़ सुनी होगी, फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है मदर में। अब ये फिजियोलॉजिकल अनीमिया का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक है और ये बराबर लिमिट है, अगर आप पानी को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली नमक कम हो जाएगा, क्योंकि नमक अकॉर्डिंगली पानी के अकॉर्डिंग तो बराबर है, बट हमने जब पानी बढ़ा दिया तो नमक कम हो गया। यही खेल होता है हमारे साथ ब्लड में, प्लाज्मा एक्सपेंड हो जाता है जिसकी वजह से एचबी आरबीसी उतने ही रह जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं देखो। ठीक है। प्लाज्मा में देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक है, जो एचबी होता है वो 18 से 20%, आरबीसी जो होता है वो 20 से 30%, ब्लड वॉल्यूम 30 से 40%, प्लाज्मा 40 से 50% इंक्रीज। ठीक है। 10 20 20 30 30 40 और 40 50, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। और देखो एचबी में 2 ही अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर आरबीसी में 3 आते हैं, फिर बीएलडब्ल्यूडी में 5, फिर प्लाज्मा में 6। ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना अकॉर्डिंग वाइज, जिसमें कम अल्फ़ाबेट है उसमें कम रेंज, 10 20 20 30 30 40 40 50। ठीक है। बट इसको याद रख लेना, ये आता है, बहुत बार आया है, PYQs में आया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आया है, नॉर्सेट में आया है, DSSB में आया है, SGPGI में आया है और KGMU और बहुत एग्जामों में आया, पर मेरे पास मुझे अभी तक इतना ही याद है। पर इसको अच्छे से रट लेना, ये आता ही आता है। ठीक है। चलो फिजियोलॉजिकल एनीमिया समझा दूँ थोड़ा क्या होता है, वही बता देता हूँ। द HB concentration decreases because increase in plasma more than RBCs। ठीक है। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल अनीमिया। कहीं मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ फिर तुम बोलोगे ड्यू टू इट्स कॉल्ड हीमोडाइल्यूशन। ठीक है। तुम्हें पता है मैं A4 में क्यों लिखता हूँ ये, ताकि मुझे पता है कुछ कुछ बच्चे जो होंगे वो नहीं लिखेंगे, तो जब पेपर का टाइम आए ना तो तुम ये PDF सीधा डाउनलोड करना, ये डाउनलोड करके इसके पास जो मैं खाली स्पेस छोड़ता हूँ ना इस पर लिखना। ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा ये चीज़ें। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बाय 30 to 50%। ठीक है। इन कब होती है ये भी याद रख लेना, 24 to 32 वीक्स ऑफ गैस्टेशन में, याद रख लेना इसे। ठीक है। मैं बहुत डिटेलिंग बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, याद रखना एक एक चीज़। और कार्डियोवास्कुलर चेंजेस जो हैं वो बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है इसका। ठीक है। और हार्ट रेट की बात करूँ तो हार्ट रेट इंक्रीज बाय 10 to 20 बीट्स पर मिनट्स। इतनी नहीं होती ये, इतनी इंक्रीज होती है। और मैं BP की बात करूं तो BP स्लाइड फॉल इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। देखो मैं ना थोड़ी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है, 24 to 30 वीक्स किसके अंदर आता है, ये तुम्हें पता है बेसिक प्रेगनेंसी का। बाकी मैं हल्के हल्के लेक्चर्स लेता रहूँगा तो तुम्हें भी याद रहेगी ये चीज़। ठीक है। अब आ जाओ वीनस चेंजेस। वीनस चेंजेस के अंदर इसमें आता है वीनस प्रेशर इंक्रीजेस इन लोअर लिम्स। कभी प्रेग्नेंट औरत को देखा है आपने? उसकी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट रहती है कि मेरे पैरों में जो है ना वो सूजन रहती है, और वो सूजन किसकी वजह से होती है? इसकी वजह से कि हमारा जो जितना वीनस प्रेशर है ना वो लोअर लिम्स में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं आए देखिए। वेरिकोस वेन हो सकता है जिसकी वजह से, हेमरॉइड्स एंड पेडल एडीमा हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। ठीक है।
ये सब साइन एंड सिम्टम्स बता दिए मैंने इसके। और अगर मैं WBC की बात करूं तो इट इंक्रीजेस एंड स्पेशली कौन बढ़ता है इसमें, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और अब मैं बात करूं क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इंक्रीज इन फिब्रिनोजेन एंड फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर बढ़ते हैं इसमें, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो गई। हाँ, अब आ जाओ रेस्पिरेटरी रेट। कार्डियक समझ आया, मार्क कर लेना इसे, फिर मत बोलना मैंने कुछ नहीं बताया, बहुत टाइम लगा के समझा रहा हूँ ये चीज़ें मैं। 3, 4 रेस्पिरेटरी चेंजेस। रेस्पिरेटरी चेंजेस पे भी स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है, और नॉर्सेट का तो स्पेशल। चलो रेस्पिरेटरी चेंजेस में क्या होता है, डायाफ्राम एलिवेट 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 4 सेंटीमीटर डायफ्राम एलिवेट होता है क्योंकि यूट्रस प्रेशर लगाता है। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस अबाउट 30 to 40%। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितनी होती है हमारी 500 ml, और वो 30 to 40% इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज अबाउट 30 to 50%। मैं साथ ही साथ हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, कॉपी पे लिख लो और मार्क कर लो कि स्टार बोला हुआ है, फिर मत बोलना कि चीज़ें छूट गई, क्योंकि जो मैं स्टार करा रहा हूँ उसे रिवीजन के टाइम याद रखना। देखो जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, रिमेन अनचेंज्ड, इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बाकी अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी हो और मैं वो तुम्हें बताना भूल जाऊँ तो ऐसा, ठीक है, मोस्टली मैंने बता दिया है रेस्पिरेटरी कार्डियो के बारे में। ठीक है, अब आओ रीनल चेंजेस। रीनल चेंजेस, रीनल चेंजेस के बारे में ना थोड़ा सा ही आता है, जैसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, GFR यूरिन आउटपुट, GFR, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे सबसे पहली बात तो रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज, ये तो होगा ही भाई। ठीक है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज बाय 50%। इस चीज़ को याद रखना, GFR बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है भाई, ब्लड बढ़ रहा है तो GFR को तो बढ़ना पड़ेगा एक्सक्रीट आउट करने के लिए। और इसमें माइल्ड ग्लाइकोसूरिया अक्कर। ठीक है, ग्लूकोज जब यूरिन के थ्रू निकलता है, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ये तो ऑब्वियस सी बात है, GFR बढ़ेगा तो यूरिन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, जाना पड़ेगा ना वॉशरूम के लिए। डायलेटेशन ऑफ यूरेटर्स प्रीडिस्पोज टू UTI। ठीक है जी, ये होगा हमारे रीनल चेंजेस। अब आ जाओ छठे पे, दैट इज GI चेंजेस। GI चेंजेस में हमें जनरली क्या दिखेगा, पहले हम पूरा शुरू करते हैं फ्रॉम माउथ टिल एंड तक। ठीक है, माउथ में हमें दिखेगा, माउथ में गम ब्लीडिंग
जिंजिवाइटिस, ठीक है, एक स्टार मार्क करके लिखना है ये चीज़। ये सब में नहीं मिलता। आपने देखी कुछ कुछ ऐसी फीमेल जो वेट गेन नहीं करती, बट ये बोला जाता है 11 से 15 किलो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा फीमेल का, बट कुछ प्रेगनेंसीज में फीमेल का वेट नहीं बढ़ता। तो ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर। ये चीज़ मार्क करके लिखना जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ईसोफेगस लोअर स्पिंचर रिलैक्स ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो है हमारा ईसोफेगस, तो GERD और हार्ट बर्न की कंडीशंस देखने को मिलती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। स्टमक में हमें डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टी देखने को मिलता है, और नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या बोलते हैं इसे जब प्रेगनेंसी में नोजिया और वॉमिटिंग आती है? फटाफट बोलो, कमेंट करो, कमेंट जल्दी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरियम और मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है बताओ, किस हार्मोन की वजह से होती है? कौन सा हार्मोन होता है? कमेंट करके बताओ कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरियम में कौन सा हार्मोन जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबल होता है मदर को उल्टी कराने में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटेस्टाइन मोबिलिटी की, तो वो हो जाती है डिक्रीज, जिसकी वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्किन भी कर ही लो। आपने देखा है कुछ फीमेल्स के फेसेस पे स्कार से एक मार्क्स डार्क पिगमेंटेशन बन जाती है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपर पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, जैसे हम लीनिया नाइग्रा, ठीक है, A, B कोलाज्मा और C ग्रेविडेरियम। बताओ इन तीनों में से किसको मुंह पे जो मास्क लाइक शेप जो होती है ना, यहाँ पे एक आ जाती है जिसमें पिगमेंटेशन हो जाती है मदर के फेस पे, तो उसे इन तीनों में से ABC में से क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अरे यार चलो मैं ही बता देता हूँ। लीनिया नाइग्रा क्या होता है? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन एब्डोमेन। कोलाज्मा होता है फेस पिगमेंटेशन, और स्ट्राइग्रेविडेरियम का मतलब एब्डोमेन स्ट्रेच मार्क्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेन नहीं स्ट्रेट, ठीक है। ये स्किन चेंजेस होते हैं बेसिकली, इसे याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब आ जाओ मेटाबॉलिक चेंजेस पे। मेटाबॉलिक चेंजेस पे आ जाओ भाई सारे तूफानी लोग। होप करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और अगर इसमें आपको कुछ भी समझना है तो मेरा कमेंट सेक्शन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। मैं वहाँ पर हूँ और मैं हर कमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। आप वहाँ पे अपने मन की चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा मैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक चेंजेस में बेसिकली क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज बाय 15 to 20%, ठीक है। वेट गेन अप्रॉक्स 11 to 16 kg, ठीक है। वेट गेन जो होता है इतना, और
माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस सीन। ये किस वजह से, किस हार्मोन की वजह से होती है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन होता है जो कि एक माइल्ड करा देता है, जिसको और हम क्या बोलते हैं? टाइप 3 और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। देखो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में और क्या आता है? चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ साइंस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये ज़रूरी है भाई साहब, ये इसको 100/100 कर लेना। ठीक है, ये कम से कम 10 से 12 बार नॉर्थ सेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। हेगार साइन, गोडेल्स साइन, चैडविक साइन, जैकमेयर्स साइन, ओसिएंडर साइन, पाल्मर साइन। चलो ऊपर का मैंने अभी समझाया था, हेगार्स और ये साइन कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताओ। नहीं बताया ना भाई साहब, बेइज्जती सी हो जाएगी ये मेरी कि मैंने अभी समझाया बालकों को और बालक बताने के लिए राजी ना हो रहे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलो स्टार्ट करते गोडेल साइंस। ये जनरली 6th वीक्स ऑफ गेस्टेशंस पे 6th वीक ऑफ गेस्टेशन पे फाउंड होता है। और हमारा गोडेल साइंस का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स लाइक लोअर लिप। ठीक है, हेगार साइंस जो होता है वो अराउंड 6 to 10th वीक ऑफ गेस्टेशन में मिलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटराइन सेगमेंट। और लोअर यूटराइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं बाबू? ईस्थमस। मार्क कर लेना इसे, फिर मत बोलना बोला नहीं मैंने। चैडविक और जैकमेयर साइंस आर 1। इट मीन्स ब्लू से लिखते ना, अच्छा लिखा जाएगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड cervix due to increase vascularity। ठीक है, वेजाइना और सर्विक्स का ब्लूइश कलर में थोड़ा चेंज हो जाना ड्यू टू इंक्रीज इन वस्कुलैरिटी नोन एज चैडमेयर एंड जैकमेयर साइन। ठीक है, 3 साइन और आते हैं शायद, 1 2 3, हाँ वही तो सोचू अपन। ठीक है, अगला आ जाओ ओसिएंडर साइन। अपने ओसिएंडर साइन का मतलब क्या होता है? ये आता है 8th वीक ऑफ गेस्टेशन पे। पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स।
आपको पता है ना, नीचे सर्विक्स एरिया जो होता है उसमें फॉर्निक्स प्रेजेंट होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। तो लेटरल फॉर्निक्स को जैसे पैल्पेट करेंगे 8th वीक ऑफ गेस्टेशन के लिए, तो आपको पल्सेशन फील होगी। अगला आता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन का मतलब होता है रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, एक और होता है साइन जिसका नाम होता है बहुत अजीब सा, पिस्कासेट साइन। इस बार नॉर्सेट में इसकी फ़ोटो थी भाई, हेगार साइन की। पहले लिख दूँ मैं, नॉर्सेट 10 मेंस। कहीं तुम बोलो सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं अभी, बाबू हैं भी नहीं, ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल ऐसे नहीं हुए। बाल सफ़ेद वाला डायग्राम बोलो, बाल सफ़ेद वाला एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता ना, तो यही बोलूँगा। चलो, पिस्कासेक साइन का मतलब होता है कि अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस इन अर्ली प्रेगनेंसी। बाबू अगर इन सबको तुमने याद नहीं करा ना तो पिछवाड़े पे डंडे मारूंगा कसम से, क्योंकि इतनी मेहनत और रात काली करके सिर्फ गर्लफ्रेंड से ही बात करता हूँ मैं, पढ़ाता नहीं हूँ कभी। मजाक कर रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है हमारी, तुम्हारी दुआ लग जाए काश हमें। तो मैंने समझा दिया आपको जी। हेगार साइन जो होता है उसकी फ़ोटो आती है, ठीक है, उसको पल्पेट करते हैं ऊपर से हैंड और इंटरवेजनली हैंड को हम टच करवाते हैं और हम देखते हैं हेगार साइन में। तो उसमें जो यूट्रस का लोअर साइड होता है ना, वो थोड़ा सा हमें चलो मैं फ़ोटो दिखाई देता हूँ, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। अरे ठीक है, क्योंकि हमारे आईपैड में कुछ और खुल गया तो बवाल हो जाएगा। खुल जा मेरे भाई। हेगार साइन, हेगार साइन, एग्जैक्ट फ़ोटो दे रहा हूँ मैं तुम्हें जो आई थी नॉर्सेट में। हो जा मेरे भाई, चल जा। चलो भाई देख लो, ये फ़ोटो आई थी हमारे पास इस बार नॉर्सेट के मेंस में, नॉर्सेट 10 मेंस में, नॉर्सेट 10 मेंस, और बहुत पेपरों में आई हुई है यार, इसका मैं क्या बोलूँ। ठीक है, इसका ये साइन है हेगार्स साइन, जिसमें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि लोअर ये जो साइन है ना, ये वाला जो साइन है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट जब हो जाएगा तो आप इजीली उसे फील कर सकते हो। ठीक है, इसको तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट का मैंने आपको लिखवाया हुआ है, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट दैट इज इस्थमस। ठीक है, तो ये था हमारा चेंजेस इन प्रेगनेंसी का टॉपिक। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कोशिश करेंगे कि और अच्छे से लेके आएँ आप सभी के लिए। तो आई लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो ताकि आगे आपको काम आए आपकी पढ़ाई। सिर्फ रटने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए मत पढ़ो। बी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, खूब पैसा कमाओ पढ़ाई से और सिस्टम बदल दो। चलो गाइस, लव यू ऑल। थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, देखना अच्छी लगी तो बताना, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा थ्योरी के ऊपर।